सही है। अब आप अपनी बताओ, तुम कैसे पानी पीते हो? चाट के गाय की तरह पानी तुम पीते हो कि बिल्ली और शेर की तरह तुम पानी पीते हो? कैसे पानी पीते हो? गाय की तरह। यदि तुम्हारे दोनों हाथ पीछे कर दिए जाएं और बाल्टी में पानी भर के कहा जाए पियो, तो तुम पानी गाय की तरह पियोगे, शेर की तरह नहीं पियोगे। हाँ या ना? मतलब ईश्वर ने जानवर जो मांसाहारी जानवर हैं उनको अलग सिस्टम दिया, चाट चाट के पानी पीते। कुत्ता भी चाट के पानी पीता है, बिल्ली भी चाट के पानी। जो जीव चाट चाट के पानी पिए ये मांसाहारी है, और जो मुंह से पानी पिए वो शाकाहारी है। इसका अर्थात ईश्वर ने तुम्हें जन्मजात शाकाहारी बनाया, फिर भी तुम मांस भक्षण करोगे तो अगले जन्म में कुत्ता बना के भेजेगा, फिर चाटते रहना पानी को, हड्डी लेके घूमते रहना मुंह में दबाए। जैसे कुत्ता हड्डी लेके भागता है ना, आप भी मांस का सेवन करेंगे तो अगले जन्म में ईश्वर मांसाहारी बना देगा। तुम्हें बड़ा मांस पसंद है, जाओ कुत्ता बन जाओ, बिल्ली बन जाओ, फिर चूहे को बैठी बैठी, जैसे आजकल अंडा देखती हूँ, कब अंडा आएगा कब अंडा आएगा, ऐसे फिर चूहे को देखना बिल्ली बन के, कब चूहा निकले कब झपट्टा मारना है। अंडा, मुर्गी, मांस, ये सब जीव है। आप मछली को पानी से निकालते हैं, तड़पती है कि नहीं? हाँ या ना? तड़पती है ना बच्चा? क्यों तड़पती है? क्योंकि वो फिर से पानी में जाना चाहती है, वो अपनी जान बचाना चाहती है। मछली को भी अपनी जान बड़ी प्रिय है। जैसे आपको अपनी जान प्रिय है, ऐसे मछली को भी अपनी जान प्रिय है। तड़पती है बेचारी, लेकिन तुम इतने निर्दयी हो, तड़पती मछली को खा जाते हो। इतनी निर्दयता तो नहीं थी। अरे हम भारत के लोग, तुम तो मांस ना खाओ, अमेरिका, जापान, लंदन के लोग मांस खाते हैं, चलो वो मांसाहारी हैं, वो सत्संग नहीं करते, उनके यहाँ इतना विवेक नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, वो भोगवादी है। हमारा भारत तो भक्तिवादी है, योगवादी है। इसलिए भारत को भारत रहने दो। यहाँ शाकाहार करने वाले लोग हैं, मांसाहार नहीं। 5वां स्थान है कलयुग का गोल्ड, जो पाप की कमाई का सोना होता है। हमने भ्रष्टाचार कर लिया, पाप कर लिया, चोरी कर ली, इस पाप के धन में कलयुग बैठ जाता है। कितना भी तुम चोरी करके कमा लो, चोरी का पैसा टिकता नहीं है। यदि चोरी का पैसा टिकता तो चोर बड़े पैसे वाले हो जाते, लेकिन सारी जिंदगी चोरी करने वाला चोरी करे तो परेशान ही रहता है, पकड़ जाए तो लातें खूब पड़ती हैं। इसलिए सम्मान भरा जीवन जिया करो, चोरी ना किया करो किसी की। चोरी करके जो तुम खाते हो ना, वह पाप है और उसका दंड भोगना पड़ता है। आज हम देखते हैं किसी मैया का किसी ने पर्स चुरा लिया, किसी का मोबाइल चुरा लिया, किसी की चैन चुरा ली, किसी के जूते चप्पल चुरा लिए। कुछ लोग चोरी करने ही आते हैं, इनको लगता है हम चुरा लेंगे तो काम हो जाएगा। तुम चुरा भी लो 10,000, 20,000, 1 लाख भी तुम चुरा लो तो चोरी का धन टिकता नहीं है। ईश्वर कहीं ना कहीं से ब्याज सहित वो निकाल लेंगे। इसलिए कहा करता हूं, बेईमानी का ना खाया करो। ईमानदारी की रोटी जितनी स्वादिष्ट होती है, बेईमानी की रोटी में उतना स्वाद नहीं होता। ईमानदारी की नमक रोटी अच्छी है, बेईमानी का 56 भोग अच्छा नहीं है। इसलिए ईमानदारी से जिया करो, स्वाभिमानी बनो। चोरी इत्यादि ना हम करें, इससे हमें बचना चाहिए। पाप लगता है भयंकर वाला, घोर नरक में जाना पड़ता है। किसी को दुखाकर, किसी का दिल दुखाकर भला हम कितने दिन खुश रहेंगे। एक गरीब पिता था, बेटी के विवाह के लिए कुछ पैसे उसने जुटाए। दिल्ली में मजदूरी करता था, कभी रिक्शा चलाता, कभी मजदूरी करे। उसने मजदूरी करके, रिक्शा चला के, कुछ कुछ करके, मेहनत का उसने 20,000 रुपये इकट्ठा किया। चलो 20,000 हो गए हैं, अब बेटी के विवाह का समय भी आ गया है। तो वह ट्रेन में बैठा और अपने गांव की तरफ चल पड़ा। तभी
ट्रेन में कुछ बदमाश चोर लुटेरे चढ़ गए और उस आदमी ने पैसे वैसे तो संभाल के रखे थे 20,000 अपनी बेटी के विवाह के लिए जुटाने आया था। जब लेकर वो चला संभाल के रखा, पर नींद आई जब ट्रेन में सोया तो चोरों ने तो चोर उसका जेब काट लिया। वो 20,000 चोर लेके भाग गए। अब वो जब जागा और जब उसने अपने जेब को देखा तो पैसे गायब। लगा रोने, हे विधाता, खून पसीना बहाकर मैंने 20,000 इकट्ठे किए और वो भी अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए, और चोरों ने चुरा लिया। अब यहां ये आदमी रो रहा है, कैसे अब बेटी का विवाह करूंगा, कैसे बेटी के बाराती जब आएंगे तो क्या खिलाऊंगा, कैसे उनकी सेवा करूंगा। इतनी महीनों तक मेहनत की तब ये इकट्ठे हुए, पसीना बहाया, खून बहाया, लोगों का अपमान सहा, तब ये पैसा मिला। और चोर जिनने चुराए वो बड़े प्रसन्न हैं, वाह आज तो हमने बहुत उड़ा लिया, बहुत कमा लिया। अब मुझे ये बताओ कि जिसे ये 20,000 मिल गए वो बड़ा प्रसन्न हो रहा है और जिसके चले गए वो रो रहा है। तो अब मुझे आप बताना कि वो रो रहा है तो क्या उसके आंसुओं को बहाकर, उनसे दुख देकर, क्या ये पैसा इन्हें सुखी बनाएगा? कितने दिन हंसोगे बेटा, कितने दिन हंसोगे, कितने दिन मुस्कुराओगे और कितना काम बनाओगे 20,000 से? ईश्वर के घर देर नहीं है। तुम चोर हो ना, तो हमारा कन्हैया भी चित्त चोर है। तुम चोरों की पूरी डायरी उनके पास है। जब हिसाब किताब होगा तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। ईश्वर के घर देर होती है मेरी मां, अंधेर नहीं होती। इसलिए गलत ना करना, किसी को सताकर पैसा कमाना सबसे बड़ा पाप है। जो हम मेहनत से कमाते हैं वो हमारा है, ईमानदारी से हमें मिलता है वो हमारा है। बेईमानी का तो करोड़ पड़ा हो हमारे लिए माटी है, कोई मतलब का नहीं वो हमारा धन। भक्तमाल में कथा आती है राका और बांका की। राका की पत्नी का नाम है बांका। ये दोनों पति पत्नी गरीबी में अपना गुजर बसर करते थे और भगवान का खूब चिंतन करते थे। भगवान की बड़ी कृपा थी, ये दोनों पति पत्नी भगवान से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार जब ये इतना प्रेम करते तो एक बार नामदेव जी ने विट्ठल भगवान से कहा कि प्रभु ये भक्त बहुत प्रेमी है, आपका बहुत नाम जपते हैं, आपसे बड़ा प्यार करते हैं, आपके प्रति बड़ी श्रद्धा है, और ये इतने गरीब हैं कि ये दोनों जंगल जाते हैं, लकड़ियां समेट कर लाते हैं, उसे बेचते हैं, जो पैसा मिलता है उससे रोटी बना के भोग लगा के खा लेते हैं। आज खा लिया, कल की चिंता नहीं, कल फिर लकड़ी बीन के बेच के खाएंगे। तो नामदेव जी ने कहा प्रभु विट्ठलनाथ जी आप कुछ इनकी मदद करो। भगवान बोले ठीक है कल करते हैं। तो जब राका बांका जा रहे थे जंगल लकड़ी लेने, तो भगवान ने इनके रास्ते में सोने के सिक्के, सोने की थैलियां डाल दी। जब सोने की थैली राका ने देखा कि सोना पड़ा है, तो राका ने तुरंत सोने पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। थोड़ी देर में उसकी बांका अर्थात पत्नी आई। अच्छा, राका को ये लग रहा था कि कहीं मेरी पत्नी सोना देख के ये ना कहे कि उठा लो, क्योंकि माताओं का ज्यादा ही मन रहता सोने की तरफ, कहीं उठा ना ले। तो एक काम करो, मिट्टी डाले। राका मिट्टी डाल रहे, तब तक पत्नी आ गई बांका। उसने कहा स्वामी जी माटी के ऊपर माटी डालने से क्या फायदा? तब राका आश्चर्यचकित हो गए कि वाह, जिसे मैं सोना समझ रहा था मेरी पत्नी तो उसे माटी समझ रही है। वाह, तू तो मेरे से भी 4 कदम आगे निकली। मेरी दृष्टि में ये सोना था, पर बांका की दृष्टि में ये माटी था।
पराया धन जमीन में पड़ा है, रास्ते में करोड़ पड़े हैं, वो हमारे लिए माटी है। विट्ठल भगवान ने कहा नामदेव जी देखो, हमने बिछाया तो सही पैसा, पर इसने तो लिया ही नहीं, छोड़कर चला गया। तो भगवान ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, जंगल की लकड़ियां हम लोग समेट देते हैं ताकि इन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो भगवान विट्ठल ने अपनी माया से सारी लकड़ियों के गट्ठे बना दिए और गट्ठे बनाकर रख दिए ताकि राका वाका गट्ठा उठाएं और चलें। जैसी राका वाका गए, देखा कि सारी लकड़ियां जंगल की गट्ठा बनी रखी हैं। राका वाका ने कहा राम राम, लगता है आज हमसे पहले कोई जंगल आ गया और ये लकड़ियां उसकी हैं। गट्ठा बंधा है मतलब किसी ने बांधा होगा, जिसने बांधा लकड़ी उसकी। सारे जंगल में लकड़ियां मिली नहीं क्योंकि भगवान ने सबके गट्ठे बना दिए थे। अब राका बाका बोले अब ये तो किसी की है, अब हम क्या करें, अब हम कहाँ से लाएं? कोई बात नहीं, आज ऐसे ही चलो, लकड़ियां छोड़ करके अब हमारी तो है नहीं, हम दूसरे की लकड़ी थोड़ी उठाएंगे, हम अपनी मेहनत से जो बीनते हैं समेटते हैं वो हम उठाएंगे। दोनों राका वाका घर चले गए। रास्ते में जब राका वाका घर पहुंचे और सवेरे से शाम हो गई, आज अन्न का दाना नहीं मिला। तो राका ने मुस्कुराते हुए बाका से कहा सुनो, जानती हो आज हमें भोजन क्यों नहीं मिला? हाँ हाँ बताओ। क्योंकि आज हमने सोने का दर्शन कर लिया। आज हमें रास्ते में क्या मिला? सोना। हमने सोने का दर्शन कर लिया तो आज दिन भर भूखा सोना पड़ा, उठा लेती तो पता नहीं क्या हो जाता, क्या कयामत आ जाती। अच्छा हुआ कि हमने देखा ही, उठाया नहीं। भगवान विट्ठल नाथ जी नामदेव से बोले देखो, अब इनको हम देना तो चाहते हैं पर ये लेता ही नहीं। ऐसे लोगों पर भगवान रीझते हैं जो सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं, बेईमानी नहीं। आज लोगों को लगता है कहीं से मिल जाए, कैसे मिल जाए, बस। क्या करोगे? बेईमानी का पा भी जाओ तो पचेगा थोड़ी। तुम बेईमानी की रोटियां खाओ, तुम्हारा पेट ना खराब हो जाए तो कह देना, खा के देख लेना। बेईमानी का तुम पैसा खा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा वो डॉक्टरों के पास जाएगा, वो तुम्हें पचेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं। इसलिए बचो। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के सिर में जरासंध की मुकुट थी। राजा परीक्षित के सिर पे कलयुग बैठा और राजा परीक्षित को बुद्धि बिगड़ गई, संत का अपमान कर दिया। कभी भी अपने जीवन में मेरी मां संतों का अपमान ना करना, अनादर ना करना। संतों का अपमान करने से ईश्वर का अपमान होता है। राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव भगवान से, गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। इति लंघित मर्यादम तक्ष कहा सप्त में हनि, बताइए मैं क्या करूं? सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिसे जल्दी मरना है उसे क्या करना है जरा सुनो। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा। निद्रया, जिसे जल्दी से अपना कल्याण करना हो, जिस व्यक्ति को सफल बनना हो, उसे क्या करना चाहिए? जो हमारे जवान भाई बहन अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को सफल बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, अपने व्यापार को सफल बनाना चाहते हैं, उनके लिए सुखदेव जी की सलाह है। जरा इस सलाह पर गौर कीजिएगा। हमारे शास्त्र, हमारे सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को सफल बनाना चाहता हो वह निद्रया ह्रियते नक्तम, वह नींद का त्याग करे। किसका त्याग करना है मेरी माँ? नींद का। ज्यादा ना सोया करिए।
ज्यादा सोने वाला व्यक्ति इतिहास नहीं रचता। विद्यार्थियों को भी ये कहा जाता है ज्यादा ना सोया करो। जो समय तुम सोने में गवाओगे वो समय यदि पढ़ने में लगाओगे तो कुछ बन पाओगे, कुछ कर पाओगे, कुछ हासिल हो जाएगा। और यदि तुमने सोने में लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए मेरी माँ बच्चों से कह दो अपने ज्यादा सोया ना करें, ज्यादा मोबाइल और टीवी ना देखा करें। फिर क्या करें महाराज, आप अपने आप को सफल बनाने के लिए प्रयास कीजिए, बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, अपने आप को किसी भी प्रकार से सफल बना लीजिए, सफल बनाइए। ठीक बेटा, बैठने दो, जो जहां बैठने बैठने दो, बैठने दो। मैया बैठ जाओ, बैठ जाइए शांति से, जहां जगह मिल जाए बैठ जाइए। निद्रया ह्रियते नक्तम, ज्यादा ना सोइए। कितना सोए महाराज? अरे 6 घंटे बहुत है। जवानी में तो 5 घंटे ही सो लो बहुत है। बूढ़े आदमी को 7 घंटे सोना होता है। जो बूढ़ा हो गया है उसे 7 घंटे की नींद लेना चाहिए। आप 40 साल के हैं, आपको 7 घंटे सोना चाहिए, 7 नहीं तो 6 घंटे नींद लेना चाहिए। पर जवानी 20 साल का लड़का, 25 साल का, 30 साल का, इसे थोड़ी 8 घंटे सोना चाहिए। इन्हें 5 घंटे बहुत है, 5 घंटा बहुत। बाकी समय जाग के क्या करें? काम करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, अपने आप को सफल बनाओ, अपना नाम कमाओ, इज्जत बढ़ाओ अपनी, 2 पैसे कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ, अधिक से अधिक पैसा कमाओ। कैसे पैसे कमाने हैं? ईमानदारी से, मेहनत करके, व्यापार करके। सोचिए कि आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे अपने व्यापार को। आज हम जवान भाइयों से कहा करते हैं कि बेटा तुम व्यापार क्यों नहीं कर रहे हो? आज नौकरियां सबको चाहिए। महाराज जी हमें नौकरी नहीं मिल रही है, महाराज जी हम नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। अरे नौकरियां लो ही मत, नौकरियां लेने वालों की लाइन में खड़े ना हो, नौकरियां देने वालों की लाइन में खड़े हो जाओ। हम नौकरियां देंगे, हम व्यापार करेंगे, व्यापार करके बिजनेस करेंगे, अपने आप को सफल बनाएंगे। आज हमारे भारत में यही थिंकिंग है, सोच। बचपन से ही माँ बाप बच्चे को सेट करते हैं, बेटा नौकरी करना है बड़े होके, नौकरी करना है बड़े होके, नौकरी करना, नौकरी करना, नौकरी करना। माँ बाप उसकी खोपड़ी में ये सेट कर देते हैं, नौकरी करना, नौकरी करना, नौकरी करना। और जब नौकरी उसे नहीं मिलती, सब जगह से असफल हो जाता है, तो बहुत सारे बच्चे असफल होने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या कर गया, मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि आपने उसका दिमाग सेट कर दिया था नौकरी करनी है। मत सेट करो ऐसा, ये मत कहा करो ये जो मर गया ना, ये चाहता तो अपने आप को बहुत सफल व्यक्ति बना सकता था। ये चाहता तो जिस नौकरी के पीछे ये घूम रहा था, ऐसे कई नौकरियों को दे सकता था, औरों को, कई लोगों को रोजगार दे सकता। इतना टैलेंटेड व्यक्ति था, लेकिन चूंकि दिमाग सेट था एक कि हमें नौकरी करनी है। हमें नौकरी करनी नहीं है, हमें नौकरियां लेनी नहीं है, नौकरियां हमें देनी है। नौकरियां लेने वालों की लाइन में खड़े रहोगे तो जीवन में कोई चीज ना पाओगे। क्या मिलेगा? नौकरी, नौकर क्या बनना है? आज भारत का व्यक्ति नौकर बनना चाहता। नौकरी, नौकरी क्या है? नौकर ही तो नौकरी है। अरे नौकरियां लेने वाले नहीं, नौकरियां लेने वाले नौकर होते हैं, नौकरियां देने वाले मालिक होते हैं। बच्चों को कहो कि मालिक बने। तुम नौकर बना रहे हो बच्चों को। क्या बनाना है बच्चों को? मालिक बनाना है, नौकर नहीं बनाना। नौकरियां नहीं करनी, नौकरियां देनी है।
अपने आप को इतना सफल बनाओ, अपनी बुद्धि को इतना तेज करो, अपने आप को इतना परिपक्व बनाओ कि हम नौकरियां दे सकें। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि नौकरियां जो कर रहे हैं वह बुरे हैं, ना, वह भी अपनी काबिलियत के बल पे नौकरी कर रहे हैं, अच्छा है। नौकरियां जो कर रहे हैं वो भी अच्छे हैं, सम्माननीय है, पर आने वाली पीढ़ी नौकरी लेने वाली ना बने, नौकरी देने वाली बने, ऐसा हमारे भारत को डेवलप करना होगा। बात समझ में आ रही है मेरी माँ? तो आज से अपने बच्चों को क्या सिखाओगे कि नौकरी लेनी नहीं है बेटा, नौकरियां देनी। तुम्हारे घर में इंजीनियर काम करें, तुम्हारे लिए काम करें इंजीनियर, तुम्हारे लिए बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग काम करें और तुम उन्हें गाइड करो, उन्हें बताओ कि ऐसे काम करना है। आज जितने भी सफल लोग हैं, ये लोग इनके घरों में हजारों, इनकी फैक्ट्रियों में हजारों लोग काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। यदि वो अपने आप को सफल बना सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बना सकते? तुम में क्या कमी है? वो भी दाल रोटी खाते हैं, उनका भी खून लाल है, तुम्हारा भी तो लाल ही है। तुम क्यों नहीं अपने आप को सफल बना? हमारी बहनें और हमारी बेटियां भी व्यापार कर सकती हैं, बिजनेस कर सकती हैं। भारत में हजारों ऐसी बेटियां हैं जो अपने व्यापार को, जिनका महीने का हजारों करोड़ का टर्नओवर है, 100 करोड़ का टर्नओवर है। कौन खड़ा किया व्यापार को? लड़की ने खड़ा किया, बेटी ने खड़ा किया, स्त्री ने खड़ा किया। तो स्त्रियां ये ना सोचें, लड़कियां ये ना सोचें कि हम व्यापार नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। करने वाला तो सब कुछ कर सकता है और ना करने वाला बेचारा कुछ नहीं